In today's video, I'm gonna tell you a story with a big lesson. Alright? So I think stories तो सभी को पसंद है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सुनाना भी और सुनना भी. So let's get into it. Alright. So this is a story of a mice. Okay? एक छोटी सी चूहिया होती है. एक संत जो है वो अपनी साधना कर रहे होते हैं और उनके ऊपर ये छोटी सी चूहिया आके गिरती है पेड़ से, क्योंकि इस चूहिया को एक जो है ईगल खाना चाहता था. तो वो भाग रही होती है और इनकी गोद में गिर जाती है. देखकर जो चील है वो आसपास ही घूम रहा होता है कि यार अभी गिरी है, ये संत उसे भगाएगा और मैं झपट लूंगा और मैं इसे मार दूंगा, खा लूंगा, राइट, मेरा खाना हो जाएगा. पर संत को लगता है रे बेचारी इतनी छोटी सी चूहिया कैसे अपनी रक्षा करेगी, मैं इसकी रक्षा करता हूँ. अब संत कैसे रक्षा कर सकते थे लंबे समय तक, और वो बहुत ही सुपर पावर्स रखने वाले संत थे. उन्होंने क्या किया, इस चूहिया को जो है एक लड़की बना दिया, बिकॉज ही हैड पावर्स लाइक दैट. सो ही मेड दैट माइस इनटू अ फीमेल, राइट. अब वो छोटी सी चूहिया थी, उसकी जो एज थी वो उसी एज की फीमेल बन गई, राइट. तो अब वो छोटी सी जो बच्ची थी वो उसको संत अपने घर ले गया. अब चील का तो पत्ता कट हो गया, अब तो उसे वो खा नहीं सकता, राइट. तो चील तो चला गया क्योंकि अब वहाँ पे कोई चूहिया थी ही नहीं. तो अब वो संत इसको अपने घर लेके जाते हैं, अपनी बीवी को दिखाते हैं कि देखिए आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं. शी इज़ ओवर जॉयड. शी इज़ लाइक कि अरे हम कभी हमने बच्चों का नहीं सोचा, हम तो मतलब गृहस्थ नहीं रहना चाहते थे, बट आज आप इसको लेके आए हैं और इसका हम बहुत ध्यान रखेंगे, इसको हम बहुत प्यार करेंगे, इसको हम बहुत अच्छे से रखेंगे. तो वो लोग बड़े खुश हो जाते हैं. अगले कुछ साल बहुत अच्छे जाते हैं. वो लड़की का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, उसको पेरेंट करने में उनको बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही उनकी छोटी सी जो प्यारी सी दुनिया जो है उससे बन जाती है. अब वो लड़की धीरे धीरे बड़ी हो जाती है. अब बड़ी हो जाती है तो अब उसकी शादी का टाइम आ रहा है. लाइक कि नहीं भाई, अब जो मेरी लड़की है उसको मुझे किसी ऐसे आदमी के हवाले करना चाहिए जो इसका हमेशा ध्यान रख पाए. मेरा इसके बाप होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है, बिफोर आई डाई आई डू दैट, राइट. सो जो है संत जो है सीधा जो सोचते हैं कि देखो भाई सबसे इम्पॉर्टेंट पूरे यूनिवर्स में कौन है जो मेरी बेटी का ख्याल रख सकता है. सन जो है वो ख्याल रख सकते हैं. सन से ही तो पूरी दुनिया चलती है, सूर्य देव से तो पूरी दुनिया चलती है. सूर्य देव से मैं अपनी बेटी की शादी कराऊंगा, राइट. तो वो जाते हैं सूर्य देव के पास उनसे पूछने के लिए कि आप मेरी बेटी की शादी करेंगे, तो क्योंकि आप दुनिया में सबसे ताकतवर हैं. तो सूर्यदेव ने बोला देखो मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ. तुम कहोगे तो मतलब तुम्हारी बेटी से शादी करना, तुम इतने बड़े संत हो, तुम्हारी बेटी तुम मुझे देना चाहते हो, ये तो बहुत ही मतलब मेरे ऊपर तुम्हारा बहुत उपकार होगा. पर तुम अगर ये सोच के आ रहे हो कि मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग जो हूँ कैंडिडेट हूँ, तो वो मैं नहीं हूँ. इट्स लाइक कि अरे आप क्यों नहीं वो कैंडिडेट हैं, आप तो सूर्यदेव हैं, आप अपने आप में आप तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है. इज लाइक कि हाँ हूँ तो सूर्यदेव, बट फिर जब मैं चमकता हूँ ना अर्थ पे, बादल जो हैं वो मेरे से भी स्ट्रांग है. वो डिसाइड करते हैं कि मेरी चमक दिखेगी भी कि नहीं. वो तो कभी कभी मुझे पूरा ढक भी देते हैं. तो मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ, मुझसे पावरफुल तो वो बादल है. तो अगर आप पावरफुल देख रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि बादल के पास जाइए जो आपकी बेटी का ज़्यादा अच्छा ख्याल रख पाएगा, क्योंकि वो तो मुझसे भी पावरफुल है. ही इज़ लाइक कि हाँ दैट मेक सेंस, मैं बादल के पास जाता हूँ. तो फिर अब संत जी जो है बादल के पास जाते हैं, बादल से बात करते हैं, सेम चीज़ सेम डायलॉग कि भाई मेरी बेटी का आप ख्याल रख पाएंगे. सन ने बताया कि आप सबसे ताकतवर हैं, आप तो सन से भी ताकतवर. बादल हंसने लगा, हाँ सन से तो ताकतवर मैं हूँ. But to be honest, he also says the same thing. I don't think I am the strongest, if that's what you're thinking. इसे कि भाई क्या बात है, आप कैसे स्ट्रांग नहीं है, आप तो सन से भी स्ट्रांग है, और सन से स्ट्रांग कौन है. कि यार वो सब तो ठीक है, बट इतने टाइम से मैं बरसात कर रहा हूँ, ये एक पहाड़ है, आज तक मैं इसका कुछ नहीं कर पाया हूँ. मैं दुनिया तबाह कर दी, इतने सारी जगह पे कैसा कैसा तूफान ला दिया, सब कुछ कर दिया, थंडर स्टॉर्म ये वो, ये पहाड़ मुझसे हिला नहीं आज तक. तो ये पहाड़ मुझसे स्ट्रांग है. आई हैव टू बी ऑनेस्ट. मैं शादी कर लूँगा तुम्हारी बेटी से, मुझे मैं खुश होऊंगा वो करके, पर तुम स्ट्रांगेस्ट ढूंढ रहे हो तो वो मैं नहीं.
He is like, okay, then I will go to the mountain. He goes to the mountain now. Now he is praying to the mountain god and is like, okay, so आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए, सुनने में आया है आप तो बादल से भी स्ट्रांग है जो कि सन से भी स्ट्रांग है. देन द माउंटेन गॉड सेज, देखो वो सब तो ठीक है, हाँ मैं बादल से तो स्ट्रांग हूँ, वो नहीं मुझे आज तक मिटा पाया, पर तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं शायद गिरने वाला हूँ अगले कुछ सालों में, तुम अपनी बेटी ब्याह रहे हो मुझे, तो मुझे तुम्हें बताना होगा. इसे क्या, आप गिर जाओगे, बादल तो गिरा नहीं पाए, आपको कौन गिराएगा. देन ही सेज, एक चूहा है, बहुत सालों पहले यहाँ आया था, अब अपने जैसे कईयों की इसने टोली लगा दिया है यहाँ पे, अपने रिश्तेदारों को ले आया, वो सबने नीचे मिलके मेरे घर बनाना शुरू कर दिया है. मेरे अंदर उन्होंने इतनी सारी टनल्स बना दी हैं कि मेरी फाउंडेशन धीरे धीरे वीक हो रही है, अगले कुछ सालों में मैं गिर जाऊंगा, मैं तहस नहस हो जाऊंगा, वो चूहा मेरे से स्ट्रांग है. संत हंसे इस बात पे, बिकॉज बात घूम के कहाँ आई कि वो चूहे पे ही आई. देर लाइक कि चलो फिर चूहा सबसे स्ट्रांग है, वो चूहे के पास जाते हैं, सेम बात करते हैं, चूहा बोलता है मुझे खुशी होगी आपकी बेटी की शादी करके. एंड देन संत जाते हैं अपनी बेटी से बोलते हैं कि बेटी तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है मैंने बंदा तुम्हारे लिए ढूंढ लिया है, दैट विल बी परफेक्ट फॉर यू, तुम देख लो. एंड शी सेज ऑलराइट, आपने ढूंढा है, अच्छा ही ढूंढा है, और आई गेट दैट ही इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल ऑफ दिस, आई गेट इट, तो मुझे चूहिया बना दीजिए, मैं शादी कर लेती हूँ. एंड देन ही डज दैट, पावर वंस अगेन, एंड देन शी गेट्स मैरिड. क्या मतलब है इस कहानी का. हमें कई बार लगता है कि पावर आ जाए हाथ में, चीज़ें बदल देंगे, हम बदल देंगे चीज़ें और उससे सब बढ़िया हो जाएगा, राइट. हम चेंज कर देंगे, उस चेंज से मतलब ये ना जैसे कि भगवान के दिमाग में वो बात आई ही नहीं होगी. हम लोग जो हैं हम ज़्यादा होशियार हैं, राइट. हम वो चेंज कर देंगे और उसके बाद सब सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बिकॉज वी मेड दैट चेंज वंस ओनली. बस पावर आ जाए हाथ में. अब इनके पास तो पावर थी, इन्होंने चेंज भी किया, उस लड़की को चुहिया से लड़की बनाया, अब लड़की से वापस चुहिया बनाया, राइट. क्या बता रही है ये कहानी कि जो चीज़ें जैसी होती हैं वो वैसी ही परफेक्ट होती हैं. इस लड़की का मैच कहीं और नहीं लिखा था, इस चूहे के साथ ही लिखा था. अगर वो चुहिया ही रहती, उस दिन अगर बात से बच भी जाती, तो इसकी शादी कल को इसी चूहे से होनी थी. और उसको संत भी नहीं रोक पाए इतने साल अपने साथ रखने से भी. चुहिया की शादी वही हुई जहाँ होनी थी, है कि नहीं. तो कई बार हमें लगता है कि बस हाथ में पावर आ जाए, हम तो कुछ ऐसा चेंज कर देंगे जिससे सब कुछ बदल जाएगा. एंड अनदर कोट दैट आई वुड लाइक टू से, दैट पिग लाइक्स टू गो बैक टू द मड. मतलब आप कई बार लोगों को उठाओगे ज़मीन से, कई सारे क्लाइंट्स भी मेरे पास ऐसे आए हैं, दे हैव रियलाइज इन द मिड वे ऑफ द थेरेपी कि दे डोंट हैव व्हाट इट टेक्स टू हील and they are not ready to take that work, so they go back to the mud. They're like, okay, I get it why I was in the mud all this time, and I think this is where I will be because this is where I'm most comfortable. This is the decision I want to keep taking again and again, even if it kills me, even if it keeps me sick, even if it keeps me not achieving my highest potential, but this is what I'm willing to do. It's a very hard realization, but some of them have it, that yeah, this is what I'll be doing, and they do it. I feel sad, they feel also sad, of course. मुझसे ज़्यादा उन्हें बुरा लगता होगा ना कि अपनी लाइफ के लिए ऐसा कुछ डिसाइड करना. कई सारी लड़कियां आती हैं, they want to date a better man, but then they realize, oh damn, they don't have it in them to be a better woman, so better man is out, right. Many women are there like that, and not just women, in many ways men and all those kinds of men, somewhere they just agree to this life that they are in, and they're like कि नहीं, हम ऐसे ही ठीक है. हमें लग रहा था हम कुछ आ जाएगा, हम चेंज कर देंगे और हम पूरे चेंज हो जाएंगे, बट दैट्स नॉट फॉर एवरीवन. Many of them find this to realize that कि yeah, it won't be possible, or it won't be something I would be ready to do. Maybe tomorrow there will come a time, one day there will come a time that they will actually change all that. That is another thing, that's the thing for some other day, but it's not gonna happen now. This is my reality. So that's what, कभी भी आपको ऐसा लगे कि मेरे किसी अपने को दर्द हो रहा है या वो दुखी है या मैं उसकी लाइफ में काश कुछ चेंज कर सकता, मैं आपको ये बता दूं कि इतने सारे लोग की लॉटरी लगती है और आज तक कोई भी लॉटरी से बिलियनर ही नहीं बना. लॉटरी से मिलियनर ही नहीं बना. क्यों ऐसा? दुनिया में लोगों की लॉटरी हर दिन लग रही है, क्यों नहीं बने?
because they come back to their what they're comfortable with in just a very small time. Like इन लोग की लॉटरी लगती है, कुछ दिन ये लोग अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं मस्ती करके, दे कम बैक टू दैट एंड दैट वाज जस्ट वन इवेंट ऑफ देयर लाइफ. कोई भी लॉटरी से रिच नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि जो लोग जहाँ पे हैं वो किसी वजह से हैं. जैसे वो चूहिया थी किसी वजह से, राइट? उसको संत ने चेंज करना चाहा, चेंज कर लिया थोड़े दिन के लिए, all just to end in the same exact way that it could have ended other way also. अगर उस दिन बात से बच जाती तो वैसे भी चूहे से शादी होती उसकी. सो वही है, हमें कई बार लगता है कि हम कुछ कर देंगे, कुछ चेंज कर देंगे और सब बदल जाएगा. इतना ईजी नहीं है. और बिलीव इट और नॉट, गॉड हैज़ ट्राइड मल्टीपल टाइम्स बिफोर यू विल ट्राई टू मेक दैट चेंज. घूम फिर के हम वही आते हैं जहाँ पे हमारा अभी आना होता है, क्योंकि यहाँ पे काम बाकी है. तो हमारे सबकी लाइफ में हम जिस जगह पे हैं, जिस हालत में हैं, जो भी कर रहे हैं, कोई रीज़न है कि यही क्यों कर रहे हैं, यही क्यों हैं. अगर आप इसको एक्सप्लोर करने लग जाएंगे इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग इट ऑलवेज कि ऐसा चेंज कर देना चाहिए, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, जस्ट आस्क बेटर क्वेश्चन कि ऐसा ही क्यों है, कोई अच्छी वजह है इसके पीछे, एंड देन आपको वजह मिलती चली जाएंगी. एंड देन यू विल सी दैट oh my god, I am in the perfect place at the perfect time with exact perfect people. Like everything is like to the T. It's perfect. Only when you start to explore in that direction. अगर आप हर चीज़ को प्रॉब्लम और इशू के जैसे देखेंगे तो आपको हर चीज़ में प्रॉब्लम और इशू ही दिखाई देगा, राइट? सो कुछ चीज़ें जैसी हैं वैसी हैं फॉर अ ग्रेट रीजन्स दैट वी आर नॉट एबल टू सी इट. Okay, so that's what the story was about. I hope you enjoyed it because in future I want to tell more stories. Right, so कुछ लोगों को कई बार अपने आप को भी उनके हाल पर छोड़ना सीखिए, because जो ये हाल है it's not random, it is for the highest good. Hope that helps. Take care. See you next time.